नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गुप्ता। आज की जो सीडी जो कि मैंने सुनी है बी कोड टिच कोड सतीश पंडित जी की, बहुत ही अच्छी सीडी है। इस सीडी से जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे पता चले हैं वो पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है 100% प्रोडक्ट यूज़। अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो अपने ग्राहक को नहीं बेच पाएंगे, हम उनसे आँख में आँख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है 100% प्रोडक्ट यूज़। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ग्राहक को हम बेहतर तरीके से जानकारी दे पाते हैं, बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि जब तक हमें खुद ही पता नहीं होगा हम क्या ग्राहक को बताएंगे। तो इससे हमारी रिटेलिंग बढ़ती है। इसलिए सबसे पहला जो बिंदु है 100% प्रोडक्ट यूज़। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है हमारी बुरी आदतें। हमारी जो बुरी आदतें हैं वो हमारी कामयाबी में रुकावट बन सकती है। जैसे कि हमारे सर जो हमें लीडर सुपरफास्ट प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारी एक अच्छी आदत विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हमें डेली 1 घंटा सीडी सुननी है या बुक पढ़नी है। जो 2 बुक हमें बताइए उन दोनों शिव खेड़ा जी की जीत आपकी और डेल कार्नेगी की सोच बदलो। तो ये महत्वपूर्ण बुक हैं। इसके साथ साथ जो डेली हमारी जो ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह चल रहे हैं वो हमें डेली सुनने हैं। हाँ, हो सकता है कि 2 दिन हम नहीं सुन पाएँ, जैसे कि मैं खुद 2 दिन से पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमारी अच्छी आदतें हमें विकसित करनी है। एक सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कामयाबी कम लोगों में रहना पसंद करती है। कामयाबी माइनॉरिटी में आती है, मेजॉरिटी में नहीं आती। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। उसके बाद कामयाबी केवल दर्द के पेट से जन्म लेती है। आज सर जो हमें लीडर सुपरफास्ट प्रोग्राम के लिए बता रहे हैं तो उसमें बहुत सौ को दर्द भी होता है कि यार सर ये रोज़ 8 बजे ट्रेनिंग चालू हो जाती है, हमारा कुछ ज़रूरी काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें हमारे अपलाइन जो हैं उनको फॉलो करना है। सर जो हमें जो हमारे लिए बता रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं और उसे हमें फॉलो करना है। अगर हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी। दर्द होना स्वाभाविक है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। उसके बाद RCM बिजनेस एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। RCM के प्रति हमें लॉयल बनना है, वफ़ादार बनना है। अगर हम RCM बिजनेस करना चाहते हैं, I mean 100% प्रोडक्ट यूज़। उसके बाद हमें डेली कोई ना कोई प्लान दिखाना है। कम से कम 5 लोगों को हमें प्लान दिखाना होता है। लेकिन अगर 5 लोग नहीं मिलते हैं तो हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, हमारे जो भी रिलेटिव हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे टच में रहते हैं, उनको हम 5 प्लान दिखाएं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रोडक्ट के बारे में हम उपयोगी जानकारी दे पाते हैं। और प्लान दिखाना अगर हमें नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद है हमें डेली बुक पढ़नी है, डेली सीडी सुननी है, अपलाइन को फॉलो करना है, सिस्टम जो है हमारा सिस्टम को फॉलो करना है। और हमें डायमंड क्लब करना अनिवार्य है। अगर RCM बिजनेस में हम जल्द से जल्द और अच्छी कामयाबी चाहते हैं तो हमें हर महीने जो समयावधि होती है उस समयावधि से पहले डायमंड क्लब होने के बाद सुपर डायमंड क्लब हमें करना है। और सुपर डायमंड क्लब होने के बाद हमें स्टार डायमंड क्लब करना है। ऐसा नहीं करना है कि डायमंड क्लब कर लिया, अब हम बैठ गए और जो वॉल्यूम हमारा बचा हुआ उसे हम अगले महीने काम लेंगे। नहीं, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। अगर हम लगातार चलते रहे तो इससे हमारा भी फ़ायदा है। और हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें देखकर हमारी जो डाउन लाइन है वो भी हमें फॉलो करेगी, क्योंकि ये सिस्टम ही डुप्लीकेशन का है। अगर हम डुप्लीकेशन लागू नहीं करेंगे तो बिज़नेस में बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरी आज की लर्निंग रही। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर कि इतनी अच्छी सीडी आपने हमें सजेस्ट करी, और इससे हमारी कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, हमें हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। अपने बिज़नेस को हमें एक नई ऊंचाई पर लगा ले जाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो हमें पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलना है। मतलब बहाना नहीं बनाना है
कि लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस घूम रही है, हम कैसे जाएं बाज़ार में, कैसे माल बेचने जाएं। देखो, अगर हमें कामयाब होना है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, रिटेलिंग बढ़ानी है, तो हमें फील्ड में निकलना होगा, लेकिन पूरी सावधानी के साथ सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, उनकी जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना करते हुए हमें मार्केट में उतरना है, बाज़ार में जाना है, लोगों से मिलना है और पूरी सावधानी के साथ हमें अपने प्रोडक्ट शेयर करने हैं। जब भी हम बिज़नेस कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और ये लॉकडाउन ऐसा लग रहा है कि इसकी समयावधि भी और बढ़ सकती है। अगर हम इसके खुलने का इंतज़ार करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए और लगातार अपलाइन काउंसलिंग हमें लेनी है। अगर कोई समस्या आती है हमें बिज़नेस करने में, तो हमें डेली अपने अपलाइन से बात करनी है, क्योंकि अपलाइन 90% होता है और डाउनलाइन 10% होता है। मतलब हम 10% है, अपलाइन 90% है। और अगर हमें भी 10% को 90% में बदलना है तो उसके लिए हमें अपलाइन को फॉलो करना है, जब भी हम बिज़नेस आगे बढ़ पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम।